अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत मेरा फेवरेट भी है और इसमें आपको मज़ा भी आएगा। ये बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, सरगोदा यूनिवर्सिटी के और जीसी यूनिवर्सिटी के, उनके लिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और आई कॉम के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर के जो आई कॉम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नहायत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एंड रेवेन्यू का चैप्टर के नाम से इसको जाना जाता है। तो आज हमारे पास है ना देखना है कि दो किस्म के खर्चे होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि जो भी हम कोई खर्चा करते हैं, कहीं पे भी कैश जाता है, वो इन दो कैटेगरी में आता है, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। हमने इनको डिफाइन करना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी कि वो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई होगी कि ये चीज़ हमने फलां पे खर्चा किया, हमने जस्ट उसको ये बताना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और उसकी ज़रा रीज़न बतानी है कि किस वजह से है। तो वो हम ज़रा रीज़न भी देखेंगे और उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो आप तक शेयर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो अभी हमने देखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या चीज़। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका फ़ायदा विच बेनिफिट अवेलेबल मोर देन 1 ईयर, यानी कि ऐसे खर्चे जिनका फ़ायदा हमें, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर हम एक्सपेंस कर रहे हैं उसका जो फ़ायदा मिलने वाला है वो 1 साल से ज़्यादा होगा, 1 साल नहीं 1 साल से ज़्यादा होगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कि हमने प्लांट मशीनरी खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, जो हमारा 1 साल से ज़्यादा चल रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने एसी खरीदा, ये भी हमारा लॉन्ग टर्म चलना है, कार खरीदी, ये भी हमारा लॉन्ग टर्म चलना है, तो ये तमाम के तमाम हमारे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि इनके ऊपर जो भी खर्चा किया जा रहा है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसका मतलब है विच बेनिफिट अवेलेबल मोर देन 1 ईयर, जिनका फायदा 1 साल से ज़्यादा होगा वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। फिर नंबर 2 पे पॉइंट दिया हुआ है बैलेंस शीट आइटम्स। अब बैलेंस शीट में ज़्यादातर एक साइड पे एसेट्स होते हैं, दूसरी साइड पे लायबिलिटीज होती हैं। जो हमारा एसेट साइड है जिसमें हमारे फिक्स एसेट आते हैं और दूसरे एसेट करंट एसेट वगैरह आते हैं, जो उसके आइटम होते हैं वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया कि हमने कोई कार खरीदी तो वो भी बैलेंस शीट में ही आता है, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, प्लांट खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, वो तमाम के तमाम आइटम हमारे क्या आते हैं? बैलेंस शीट में आते हैं, वो भी हमारे क्या हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। नंबर 3 पे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं साल दर साल, 1 साल के बाद दूसरे साल तीसरे साल हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसमें 2 किस्म के एसेट होते हैं फिक्स एसेट में। तो एक टेंजिबल एसेट होते हैं और एक इनटेंजिबल एसेट होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले टेंजिबल एसेट यानी कि वो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट। यानी कि जिन एसेट्स को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि ये फर्नीचर है, ये वाइट बोर्ड है और बिल्डिंग है, लैंड है, ये तमाम के तमाम हमारे क्या कहलाते हैं? फिक्स एसेट कहलाते हैं। विच एक्सपेंस रिलेट टू अ फिक्स एसेट, यानी कि वो खर्चे जो फिक्स एसेट से रिलेट करते हैं वो भी हमारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि हमने एक मशीनरी परचेज की। लेट्स सपोज हमने किसी मार्केट में गए और हुसैनागाई गए, मुल्तान के शहर हुसैनागाई, वहाँ से हमने एक मशीनरी परचेज की या फिर फ्रिज परचेज किया। वो फ्रिज हमें 40,000 का मिला, लेट करते हैं, ठीक है। उसको हमने उतार कर किसी क्या कहते हैं लोडिंग रिक्शे पे या लोडिंग कैरी डब्बे में उसमें रखवाया उसको। उसने हमसे 1000 उसका कैरेज लिया, उसको लोड करवाने का, और उसका तकरीबन हमारा 2000 खर्चा हो गया घर में आने तक, पहुंचने तक। तो 40,000 का वो परचेज किया हुआ था हमने और 2000 का उसके ऊपर एक्सपेंस हो गया, या हम कैरेज का एक्सपेंस कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 42,000 बन गया हमारा। अब आपसे कोई पूछे भाई फ्रिज कितने का है, अगर आप उसको कहते हो 40,000 का परचेज किया तो ये आपकी बेवकूफ़ी है भाई। आपको फ्रिज घर में पड़ा है 42,000 का, और अगर आप उसको 40,000 कहते हो यानी कि 2,000 अपनी कॉस्ट को कम बता रहे हैं। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग कहता है जो आपने एसेट खरीदा है उसको
पहुंचने तक, ऑपरेट करने तक, चलाने तक जो भी खर्चा हो रहा है वो उस फिक्स एसेट के अंदर शामिल हो रहा है। उसमें वेजेस दे रहे हैं, इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम खर्चा क्या होगा, इसी फिक्स एसेट के अंदर शामिल होगा। इसलिए ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि कैरिज है, वेजेस है, जो भी हम इसके साथ दे रहे हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लास्ट में आ जाता है इनटेंजिबल एसेट। जैसे मैंने अभी बताया था, टेंजिबल एसेट वो होते हैं विच फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हो वो कहलाते हैं हमारे फिक्स एसेट। अब जिनको फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उनकी कुछ वर्थ होती है, वैल्यू होती है। जैसे कि गुडविल है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क है, इनकी बाकायदा हमारी वैल्यू होती है। इनको अगर हम परचेज करते हैं, इनको हम लेते हैं, तो ये भी हमारे फिक्स एसेट में शामिल होते हैं और ये भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, और जिनके ऊपर जो खर्चा हो रहा था वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे पास अब जो इसके अगेंस्ट होगा, यानी कि जो 1 ईयर था, मोर देन 1 ईयर था, अब इसमें क्या होगा, विच बेनिफिट अवेलेबल 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, यानी कि वो खर्चे जिनका फायदा हमें 1 साल या 1 साल से कम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब वो हमने आगे भी हमने इसको देखना है, डिस्कस करना है कि जो ये फायदा फाइनेंशियल ईयर, 1 ईयर का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर में जो हमें फायदा दे रहा होता है। लेट्स सपोज जैसे हमने कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस परचेज, गुड्स परचेज करके बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है, सेल करते हैं उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है, वो तमाम का तमाम क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर हमने गुड्स परचेज की तो हमने वो जो खर्चा है वो भी हमारा रेवेन्यू है, और उसके ऊपर जो माल को लोड करने तक, घर तक लेके आना है, वो भी हमारा रेवेन्यू है। क्योंकि गुड जो हम खरीदते हैं वो इसलिए खरीदते हैं कि आगे बेचना, उसको सालों तक तो रखना नहीं होता, उसको 1 दिन में बिके, 2 दिन में बिके, महीने में बिके, लेकिन बेचना ज़रूरी होता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आइटम होते हैं वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब इसकी ज़रा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे हमने गुड्स लिया था, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं वर्कर को सैलरी क्या दी, मंथली दी जाती है, साल के अंदर है। रेंट क्या दिया था, महीने का दिया, मंथली दिया जाता है, ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। वेजेस दी जाती है, डेली बेसिस पे भी दी जाती है, वीकली भी पे की जाती है और मंथली भी पे की जाती है। वैसे तो डेली और वीकली पे की जाती है वेजेस। और इसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं और दूसरी किस्म की चीज़ें हैं। अब इसमें ना थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करनी है ज़रा। अब जैसे वाइट वॉश है, ये जो हम चूना जिसको हम कह रहे होते हैं, ये हमारा क्या होगा, रेवेन्यू होगा, कैपिटल होगा। इसका बेनिफिट कितने अरसे तक होता है, इसका बेनिफिट भी हमें 1 साल से कम ही होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसी तरीके से क्या कहते हैं, डिस्टेम्पर करवाते हैं, वो 3 इयर्स का होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ऑयल पेंट करवाते हैं, वो भी हमारा 5 साल का होता है, उसका भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है जी। और यूनिफॉर्म, कुछ इंस्टीट्यूट है जो यूनिफॉर्म पर देते हैं अपने वर्कर्स को, तो वो खर्चा कौन सा होता है। अब साल आर्मी है, नेवी है, पुलिस है, इनको हमारे यहाँ पे भी और पूरी दुनिया में भी साल में 2 यूनिफॉर्म दिए जाते हैं। कुछ जगह पे 6 मंथ में 2 दिए जाते हैं, इधर पूरे ईयर में 2 यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, यानी कि ये साल के अंदर अंदर का है। तो हम यूनिफॉर्म भी हमारा किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। क्लियर है जी। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर का खर्चा, यानी कि जो भी हम बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चा कर रहे होते हैं वो हमारे तमाम के तमाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहला रहे होते हैं। तो इसमें बस ज़रा थोड़ी सी हमें क्लासिफिकेशन बस बतानी होती है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये मैंने डिटेल बता दी है, इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ जब आप आएंगे तो तब मैं बता दूंगा। बहरहाल मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने एयर कंडीशन परचेज़ किया है तो ये क्या होगा, एयर कंडीशन क्या होता है कि 1 साल के से कम तो नहीं होता, 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा देता है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मैंने वेजिस पे की, मजदूर ने मजदूरी कर रहा था, उसको मैंने मजदूरी पे की, तो मजदूरी से मुराद ये नहीं है कि वो ईंटें धो रहे थे या वो दे रहे थे। वेजिस का मतलब यानी मजदूरी का मतलब ये भी होता है हमारा वर्कर काम करता है, हमारी फैक्ट्री पे, हमारी मशीनरी पे काम कर रहा होता है, तो उसको जो पैसा दे रहे होते हैं वो भी हमारी क्या होती है, वेजिस खिला रही होती है, वो भी हमारा क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेट्स सपोज हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए टेम्पररी आर्जी तौर पर एक रूम कंस्ट्रक्ट की है तो आर्जी तौर पे, तो ये कैपिटल होगा, ये रेवेन्यू होगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। है तो टेम्परेरी का लफ्ज लिखा हुआ टेम्परेरी का, लेकिन ये कहलाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, उसकी वजह क्या है, जब वो बिल्डिंग तैयार होकर मुकम्मल होगी तो उसकी कास्ट भी टेम्परेरी रूम की भी बिल्डिंग के अंदर ही शामिल होगी, उसको हम अलग नहीं कर सकते। इसी तरीके से उस पर कोई मजदूर काम कर रहा है तो वो बिल्डिंग के अंदर उसी की कास्ट शामिल होगी, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा।
तो अगर कोई और इसके इशू हो तो प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हम इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अभी बहरहाल मैंने इसको डिटेल से आपके बारे में इसके बारे में बता दिया। अगर कोई पॉइंट्स रह गए हैं तो इंशाल्लाह कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, तो वो उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।